हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। डोरी के दिए गए बिंदु पर तनाव ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों के लिए स्वतंत्र निकाय चित्र। तो स्वतंत्र निकाय चित्र का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर कौन कौन से बल किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और इनका जो परिणामी हमारे पास समीकरण बनेगा उसके द्वारा अज्ञात हम राशि को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक रस्सी दे रखी है, दो हमारे पास यहाँ पे निकाय दे रखे हैं 5 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के। 5 किलोग्राम पे 72 न्यूटन का बल बाईं ओर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये डोरी दे रखी है इसके जो ओ बिंदु पे हमें तनाव बल निकालना है। तो हम ये निकालते हैं कि जो ये ओ बिंदु है इसकी जो दूरी दे रखी है निकाय 4 किलोग्राम से, इसका द्रव्यमान यहाँ पे कुल कितना होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो 15 मीटर की डोरी है इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 मीटर जो डोरी होगी उसका जो द्रव्यमान आएगा ये 3/15 किलोग्राम के बराबर आएगा और 0.5 मीटर जो हमारे पास डोरी आएगी इसका जो द्रव्यमान आएगा ये आएगा 3/15 गुणा 0.5 के बराबर। तो ये आ जाएगा 3×15, ये आ जाएगा 5 को अगर हम विभाजित करेंगे 0.1 किलोग्राम के बराबर। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारे पास निकाय बन रहा है हम पूरे निकाय का त्वरण यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। यानी ये पूरा जो निकाय आएगा ये आएगा 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम जो कि रस्सी हमें दे रखी है। इस स्थिति में इस पे 72 न्यूटन का बल बाईं ओर लग रहा है। इसका जो त्वरण है हम ये A के बराबर मान लेते हैं। तो कुल द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा 5 और 9 3 12 गुणा A के बराबर और यह आ जाएगा 72 के बराबर। यानी जो A का मान आएगा ये आएगा 6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग के बराबर। अब इस स्थिति में हमें यहाँ पे जो O बिंदु है इस पे लगने वाला तनाव बल ज्ञात करना है। तो इस तनाव बल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी हमारे पास निकाय दे रखे हैं उसके लिए स्वतंत्र निकाय चित्र का यहाँ पे आरेख खींचेंगे। उसी के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि O पे तनाव बल कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 4 किलोग्राम का निकाय है इस पे लगने वाले अगर बल को देखें तो इस दिशा में यहाँ पे तनाव बल कार्य करेगा इस पे, जिसको हम यहाँ पे T डैश के बराबर मान लेते हैं। क्योंकि ये पूरा निकाय बाईं ओर गति कर रहा है तो इसका जो त्वरण होगा वो भी बाईं ओर होगा और ये 4 किलोग्राम का हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है। तो बाईं ओर को हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाएंगे और दाएं ओर को धनात्मक चिन्ह के साथ। तो हमारे पास जो मान आएगा ये आ जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर तनाव बल। दोनों बाईं ओर है इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो दोनों का मान आएगा ये ऋणात्मक आएगा। ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह यहाँ पे हट जाएगा तो ये आएगा 4 गुणा 6 बराबर T डैश के बराबर। तो जो T डैश का मान है ये आ गया 24 न्यूटन के बराबर। क्योंकि हमें यहाँ पे O बिंदु पे तनाव बल निकालना है तो ये O बिंदु आ गया। इसका जो द्रव्यमान है हमारे पास ये 0.1 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। तो इस पे एक और तो यहाँ पे अगर हम इसको चित्र के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है इस पे जो तनाव बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, इसको हमने T डैश मान लिया। तो O बिंदु पे जो तनाव बल होगा इसकी दिशा विपरीत होगी यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। दूसरा यहाँ पे O पे जो तनाव बल काम करेगा वो विपरीत दिशा में काम करेगा बाएं ओर के भाग की वजह से, जिसको हम यहाँ पे T का नाम दे सकते हैं। और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे T डैश के बराबर। और इसका जो यहाँ पे त्वरण आएगा ये बाएं ओर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस द्रव्यमान 0.1 गुणा त्वरण A बराबर T डैश माइनस T। और तो T का मान आ जाएगा T बराबर 24, यह आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 0.6 के बराबर। तो जो तनाव बल आएगा ये आएगा 24.6 न्यूटन के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं डोरी के दिए गए बिंदु पर तनाव ज्ञात कीजिए, ये आएगा 24.6 न्यूटन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।